नमस्ते जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप सभी को मिलती रहे। तो आज है रक्षाबंधन, तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मैं दिखाऊंगी कि गांव में हमारे यहाँ रक्षाबंधन कैसे मनाते हैं और क्या क्या हम सामान बनाते हैं। तो रक्षाबंधन पर मैंने मेहंदी लगाई है हाथ में, एक दिन पहले लगाई थी। ये कल की मेहंदी है। नेल पेंट अभी मैंने नहीं लगाया, बस मेहंदी मेहंदी लगाई है। तो कमेंट करके बताना कि आपको मेरी मेहंदी का डिज़ाइन कैसा लगा। आइए जी, चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले मैं दिखाऊंगी कि बच्चे राखी कैसे बांधते हैं और किचन में मैं क्या क्या सामान बना रही हूँ। आइए चलिए चलते हैं। ये क्लिप पहले दिन की है, क्योंकि जो उम्मीद है मेरा भाई वो पहले दिन ही राखी बंधवाने के लिए आ गया था, क्योंकि उसे 3-4 जगह राखी बंधवाने के लिए जाना था। यहाँ पर मैंने राखी की जो थाली थी वो मैंने सजा के रख दी थी। इसमें फूल दिया और चावल, और हमारे यहाँ रोली रखी जाती है। राखी जो थी वो मैंने अलग बॉक्स में रख ली थी, और मिठाई का डब्बा था वो भी मैंने एक साइड में रख कर छोड़ दिया था। फिर मैंने सारा सामान जो था वो मेज़ पे लगा कर छोड़ दिया था। ये जो फ्लावर पॉट है ये इसी करने नारियल का जो होता है खाली कवर उसका बनाया है। तो यहाँ पर जो मेरा भाई था हामिद वो आके बैठ गया था सोफे पर। तो यहाँ पर मैंने राखी बांधने जो तैयारी थी वो सारी मैंने करके पहले ही रख ली थी। तो यहाँ पर लग गई है रिया राखी बांधने के लिए अमित को। तो यहाँ पर जो है हंसी मजाक की बातें चल रही थी। हर बार तो ये रक्षाबंधन वाले दिन ही राखी बंधवाने के लिए आता है, क्योंकि इस बार ना बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और मौसम भी ख़राब रहता है। तो 4 बहनों के यहाँ जाना पड़ता है, तो इसलिए ही ये पहले दिन ही राखी बंधवाने के लिए आ गया था। हमारे यहाँ अधिकतर बहन भी भाई के यहाँ राखी बांधने चले जाते हैं अपने मायके, या भाई भी आ जाता है। पर मेरी शादी को 12-13 साल हो गए हैं, हमेशा मेरा भाई जो है वही हमेशा राखी बंधवाने के लिए आता है। बहन भाई का ये अटूट रिश्ता होता है। रक्षाबंधन या भैया दूज जो भी त्यौहार होता है भाई बहन का, तो उसमें अलग ही मन लगता है। बहुत खुशी होती है जब अपने भाई को हम राखी बांधते हैं या भैया दूज पर हम टीका करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने भाई के कलाई में राखी बांधी थी। इसे रक्षा सूत्र भी बोलते हैं। काफ़ी जगह तो कलावा बांधते हैं राखी की जगह। तो हमारे यहाँ आप जब राखी बांधते हैं तो एक दीपक जो है वो थाली में जलाकर रखते हैं। जब भाई को राखी बांधते हैं तो उससे पहले उसकी हमारे यहाँ आरती की जाती है। गुड्डे वाली आ गई। छोटे बच्चों गुड्डे वाले पता कर। देखो दोनों भाई तरफ मम्मा जी किस नाम को देगा भाई तुम मम्मा जी को कुछ खा के बोलने लगी मान जा समझ आ रहा है खा रहा है मैं कितने नाम से बंधवा ली बाकी सारे के सारे बांध दे यहाँ बंधवारा वही बांध दे। थार पे एक वहां पर राखी नहीं बंधवाई जा रही। यहाँ पर जो राखी बांधने का काम था वो पूरा हो गया था, कि तीनों बच्चों के इसी ने राखी बांधी थी अपने भाइयों के। तो तीनों भाई इतनी शैतानी कर रहे थे, बिल्कुल भी राखी आराम से बैठकर नहीं बंधवा रहे थे। उसके बाद में फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे बनाने थे मिठे जमे जो हमारे यहाँ दूध के बनते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जब भी रक्षाबंधन होती है तो हमारे यहाँ मिठे जमे बनते हैं। अगर आप चाहे तो इसके साथ में मीठे जमे के साथ में आलू छोले या कुछ और सब्ज़ी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आज मैंने पूरी के साथ में सूखी अरवी बनाई है, क्योंकि जो पानी की अरवी है वो पूरी साथ में अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर जो इंडक्शन पर जमे थे मैंने घुमा दिया अच्छी तरह, क्योंकि इंडक्शन पर जो दूध होता है वो चिन लगने का डर रहता है। तो यहाँ पर अद्विक था जो वो आ गया था किचन में पन्नी देने के लिए, क्योंकि जिस पन्नी में हमने बच्चों की राखी और खाने का सामान मंगवाया था वो मैंने एक साइड में उठा कर रख दी थी। उसके बाद में फिर मैंने जो प्याज और लहसुन थे वे मैंने कट करके पहले ही कुकर में डाल दिए थे। इतने जो हमारा चौक का सामान है वो तैयार हो जाएगा। इतने में जो टमाटर है वे कट कर रख लूँगी। ये बच्चों की राखी बंधवाने में काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि खाने को देर हो गई थी, 11 के करीब हो गए थे। तो यहाँ पर से जल्दी जल्दी से मैंने पहले जिमे बनाए हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने पहले ही गैस पर जो कुकर था वो रख कर छोड़ दिया था। उसके बाद में फिर मैं टमाटर कट करने के लिए लग गई थी। जो जमे थे उनमें उबाल आ गया था। तो यहाँ पर मैंने जो में चीनी डाल दी है। चीनी डालने के बाद में
फिर ये थोड़े से और अच्छी तरह से कट जाएंगे। उसके बाद फिर मैं इंडक्शन बंद कर दूँगी। अगर मैं चीनी पहले डाल देती हूँ तो जो जमे हैं वे कच्चे रह जाते हैं, वे अच्छी तरह से नहीं गलते हैं। तो यहाँ पर जो कुकर में मैंने प्याज डाले थे वे अच्छी तरह से भून गए हैं। तो यहाँ पर मैंने जो टमाटर कट करके रखे थे वे मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छी तरह से भूनने के बाद में मैं इसमें सभी तरह के मसाले डालकर इसे अच्छी तरह से पका लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सभी तरह के इसमें मसाले डालकर इसे 5 से 10 मिनट तक का अच्छी तरह पकाया है, क्योंकि आज मिक्सी में मैंने नहीं किए थे, क्योंकि मैंने कट कर ही रख लिए थे। तो यहाँ पर जो अरवी थी वे भी मैंने लंबी कट कर रख ली है। तो यहाँ पर जो सूखी अरवी की सब्ज़ी बनाते हैं तो वे हर बार मैं ऐसी ही लंबी कट कर बनाती हूँ। सूखी अरवी हमेशा लंबी ही अच्छी लगती है। अगर गोल सब्जी बनाते हैं अरवी की तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर जो अरवी थी वो मैंने कुकर में डाल दी है। सभी तरह के मसाले थे वे भी मैंने अच्छी तरह से भूनकर इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो इन्हें मैं अच्छी तरह से घुमाकर इसमें मैंने थोड़ा सा ही पानी डाला है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, जिससे जो अरवी है वो अच्छी तरह से गल जाएगा। अगर हम इसमें ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ये सूखी अरवी नहीं बनेगी, फिर पानी वाली अरवी बन जाएगी। तो यहाँ पर मैंने जो कुकर था वो मैंने बंद कर छोड़ दिया है। अब इसमें 2 से 3 सीटी ही लगाऊंगी, क्योंकि अगर मैं अधिक सीटी लगा लूँगी तो ये जलने का डर रहता है। तो इतने हमारी सब्जी और जो में है बनकर तैयार हो रहे हैं। तो मैं बीच में लग गई हूँ आटा करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पूरी बनाई जाती है। तो यहाँ पर जो आटा था वो मैंने कर रख लिया। इंडक्शन पर रख दी थी मैंने कढ़ाई, तेल डालकर। इतने वो तेल था हमारा वो भी गर्म हो जाएगा, यानी कि पक जाएगा। जो घर का तेल होता है उसे हम पहले थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रखते हैं, उसके बाद में फिर हम इसमें पूरी बनाते हैं। जो घर के तेल में पूरी बनाते हैं वो बिल्कुल खाने में जैसे हम रिफाइंड तेल की या घी की बनाते हैं पूरी, ऐसी लगती हैं। कोई नहीं बता सकता कि ये तेल में पूरी बनी हुई है। तो यहाँ पर जो पूरी थी वो मैंने बनाकर रख दी है। तो हमारे यहाँ सबसे पहले जो पूरी बनाते हैं या कुछ भी पकवान बनाते हैं त्योहार को, तो सबसे पहले हम गाय के लिए निकालते हैं। तो यहाँ पर जो अरवी थी वो भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो इन्हें मैं सारे सामान को कटोरी में निकाल कर रख दूँगी, जमे भी। और जो सब्जी थी वे भी गाय की पूरी। तो यहाँ पर मैंने एक थाली में पहले ही गाय का सामान था वो सारा निकाल कर एक साइड में रख दिया है। तो यहाँ पर जो आटा बच गया था पूरी का वो भी मैंने जल्दी जल्दी से सारी पूरियाँ बना लूँगी, क्योंकि शाम के टाइम फिर जो मेरी ननद है बड़े वाली हरिद्वार से, वे भी आने वाली है। तो जल्दी ही मुझे सारा काम निपटाना है, क्योंकि शाम को वे 5 या 5:30 बजे के करीब ही हमारे यहाँ आएंगी। क्योंकि सबसे पहले वे मुजफ्फरनगर जो दीदी है उनकी ननद, पहले उनके वहाँ जाएंगी, फिर वे अपने मायके जाएंगी राखी बांधने के लिए, फिर उसके बाद में फिर वे हमारे यहाँ पर आएंगी। तो यहाँ पर जो दोपहर का खाना था वो मैंने बनाकर रख दिया है, क्योंकि बीच में लाइट चली गई थी। तो इंडक्शन पर से मैंने जो कढ़ाई थी वो उठाकर फिर मैंने गैस पर रख दी थी। तो यहाँ पर जो परात में आटा बच गया है वो उसकी मैं पापा जी के लिए रोटी सेकूँ, क्योंकि पापा जी का जो है पकवान बंद है तो वे पूरियाँ नहीं खाएंगे। तो उनकी मैंने लौकी बनाई है और रोटियाँ सेक दूँगी जब वे खाएंगे। तो यहाँ पर जो बर्तन थे वे मैंने सारे सिंक में रख दिए थे, और सब्जी थी और जो जमी थी मैंने अलग भगोने में पहले ही डालकर रख दिए थे। तो यहाँ पर लग गई हूँ फिर बर्तन साफ़ करने के लिए। रसोई मैंने पहले ही साफ़ करके छोड़ दी। जो रसोई में एक्स्ट्रा बर्तन थे वे मैंने पहले ही सिंक में डाल दिए थे। तो ये है राखी का फर्स्ट भाग। तो आपको जो सेकंड पार्ट है वो अगले दिन मिलेगा, जब शाम को मेरी ननद जो है वे राखी बांधने के लिए आएंगे। तो आपकी वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्ते, बाय बाय।